सीएए को लेकर अमित शाह को सीएम केजरीवाल का जवाब, आपके समय में ही देश में आए रोहिंग्या। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हो चुका है। इसे लेकर देश भर में बयानबाजी और सियासी घमासान जारी है। केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएए लागू करना बीजेपी की वोट बैंक की गंदी राजनीति है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार को सीएए वापस लेने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि 10 साल देश पर राज करने के बाद बीजेपी की सरकार सीएए लागू करने की बात कर रही है। देश में महंगाई और बेरोजगारी बड़ी समस्या है। इसका समाधान खोजने की बजाय बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में लाना चाहते हैं। उन्हें नौकरियां देंगे, घर बसाएंगे तो हमारे बच्चों की जॉब और बेघरों का क्या होगा? हमारे हक के घर पाकिस्तानियों को देना चाहते हैं। विकास के नाम पर खर्च होने वाला पैसा पाकिस्तानियों पर खर्च होगा। इन देशों से 1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो रोजगार कौन देगा? कुछ लोग इसे बीजेपी की गंदी राजनीति बोलते हैं। इन्हें ऐसे क्षेत्रों में बसाया जाएगा जहां बीजेपी का वोट बैंक कम है। केजरीवाल के इस बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। गुरुवार को सीएम के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएम केजरीवाल पर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल का सीएए को लेकर बयान की शरणार्थियों को नागरिकता देने से चोरी और बलात्कार बढ़ेंगे पर कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उन्हें पता नहीं कि ये लोग भारत में आ चुके हैं और भारत में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इतनी ही चिंता है तो वे बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात क्यों नहीं करते? क्या रोहिंग्या का विरोध क्यों नहीं करते? वे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह के इस बयान पर केजरीवाल ने जवाब दिया। आइए आपको बताते हैं केजरीवाल ने क्या जवाब दिया। केजरीवाल ने अमित शाह के आरोपों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इतनी भारी संख्या में आप बाहर से पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को बसाना चाहते हैं, उनको नौकरियां कहां से दी जाएंगी? उनके लिए घर कहां से आएंगे? ये मेरा मूल प्रश्न है। अपने देश में इतनी गरीबी है। सीएए पर जो माइग्रेशन होने वाला है वो आजादी के बाद सबसे बड़ा होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। अगर भारत में दरवाजे खोल दिए तो इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। अगर 1.5 करोड़ लोग भी आ जाए तो उन्हें कहां बसाया जाएगा? शाह के इस बयान के जवाब में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीएए खतरनाक है। सीएए से बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे देश में असुरक्षा बढ़ेगी। सीएए से केंद्र सरकार ने देश के लोगों का हक छीनने का काम किया है। वही सवालों का जवाब नहीं दिया, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने गृह मंत्री का बयान सुना। अपने पूरे बयान में उन्होंने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जो कल मैंने सवाल उठाए थे। उन्होंने केवल गाली गलौज की है। उन्होंने केवल ये कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ऐसे हैं और वैसे हैं। मैं अहम नहीं हूं, देश अहम है। देश के 140 करोड़ लोग अहम हैं, उनकी बात करते हैं। वही सभी को नौकरियां कहां से दोगे? ये कहना है सीएम केजरीवाल का। उन्होंने आगे कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि हम खुद अपने बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं, तो जब इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाकर बसाना चाहते हो तो नौकरियां कहां से दोगे? पहले अपने बच्चों के लिए नौकरियों का तो इंतजाम कर लो। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि उन लोगों के लिए घर कहां से आएंगे, उन लोगों के लिए नौकरियां और संसाधन कहां से आएंगे जो आप इतनी भारी संख्या में उन लोगों को यहाँ लाना चाहते हो? आजादी के समय बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ था, यहाँ से लोग वहां गए थे और वहां से यहां आए थे। 2 से 3 करोड़ लोग आ गए तो देश कैसे चलेगा? केजरीवाल ने कहा कि अगर सभी 2 से 3 करोड़ लोग यहाँ आ गए तो देश कैसे चलेगा? इतनी भारी संख्या में लोग आएंगे तो ये बहुत खतरनाक है। अब उनके लिए राशन कार्ड बनवाएंगे, उनको सरकारी नौकरियां कहां से देंगे? बांग्लादेशी और रोहिंग्यों का विरोध क्यों नहीं करते के बयान पर केजरीवाल का जवाब। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपने रोहिंग्यों की बात की तो ये तो आपके ही समय में आए थे, 2014 के बाद आए। आपकी मिली भगत या नाकामी की वजह से आए हैं। पूरे देश में कहां कहां रोहिंग्यों को बसा रखा है। 2014 के बाद भी ये लोग अभी तक आ रहे हैं और रोजाना आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीएए को लेकर अमित शाह को सीएम केजरीवाल ने जवाब दिया। केजरीवाल ने अमित शाह के आरोपों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मूल प्रश्न
प्रश्न ये है कि इतनी भारी संख्या में आप बाहर से पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को बसाना चाहते हैं, उनको नौकरियां कहां से दी जाएंगी, उनके लिए घर कहां से आएंगे और बांग्लादेशी और रोहिंग्या का विरोध क्यों नहीं करते के बयान पर भी केजरीवाल ने जवाब दिया। सीएए को लेकर आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।